दोस्तों, हाल में एक जुमला बहुत सुनाई दिया है, लैंड जिहाद। ये मेरे अपने राज्य उत्तराखंड से निकला है और सब जानते हैं कि यहाँ की सरकार और यहाँ की सत्ताधारी दल पार्टी द्वारा बाकायदा इसे उछाला गया है। लैंड जिहाद टर्म से ही आप समझ गए होंगे कि टारगेट किसे किया गया है, लेकिन लैंड जिहाद की आड़ में पहाड़ की ज़मीनों को बाहर के लोगों को बेचने का जो खेल चल रहा है, उस पर बहुत दिनों से बवाल मचा हुआ है। इसी सिलसिले में सोशल मीडिया पर दिल्ली बीजेपी का एक नेता तेजिंदर पाल सिंह बग्गा बहुत वायरल हो रहा है। आखिर पहाड़ की ज़मीनों की खरीद फरोख्त के मामले में बग्गा का कनेक्शन क्या है और पहाड़ के भूमि कानून को सरकार ने कैसे बेबस और लाचार बना दिया है। बहुत सरल भाषा में ये समझने के लिए आपको मेरा ये वीडियो पूरा ज़रूर देखना चाहिए। सिर्फ 18 कॉटेज बनने वाली हैं और जहां से आपकी एंट्री होगी ये पूरा ग्रीन एरिया है। टोटल फॉरेस्ट के बीच में ये लोकेशन है और पेड़ ही पेड़ है। दोस्तों, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इलाके में प्रॉपर्टी बेचने की ऑफर वाला ये वीडियो जब सामने आया तो अचानक उत्तराखंड में हलचल मच गई। आप जानते ही हैं कि जिम कॉर्बेट एक टाइगर रिजर्व और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होने की वजह से वैसे भी सेंसिटिव जोन है। तो फिर ये जो बीए प्रॉपर्टी वाला नाम से फर्म है, वो ये धंधा कैसे कर रही है? जब इसके बारे में मैंने खंगाला तो पता चला कि ये फर्म दिल्ली के बीजेपी नेता तेजिंदर पाल सिंह बग्गा की है। इसकी कंफर्मेशन होती है बग्गा के ट्विटर हैंडल से, जिस पर लिखे परिचय के मुताबिक तेजिंदर पाल सिंह बग्गा भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय सचिव हैं और युवा मोर्चा के उत्तराखंड प्रभारी भी हैं। बग्गा ने अपने ट्विटर हैंडल में बीए प्रॉपर्टी वाला के फाउंडर होने का साफ साफ जिक्र किया है, यानी बग्गा ही बीए प्रॉपर्टी वाला हैं। इसका मतलब ये है कि दिल्ली के तेजिंदर पाल सिंह बग्गा उत्तराखंड में बीजेपी संगठन के काम के साथ साथ यहाँ की जमीनों का धंधा भी कर रहे हैं। वो भी तब जबकि बाहर के लोगों के पहाड़ में जमीन खरीदने को लेकर तूफान मचा हुआ है। बग्गा वाली बात सामने आते ही खासकर सोशल मीडिया पर बवाल मच गया। उत्तराखंड क्रांति दल के युवाओं ने तो इसके खिलाफ प्रोटेस्ट भी किया। लोग सवाल उठा रहे हैं कि जिस पार्टी के नेता कार्यकर्ता पहाड़ में लैंड जिहाद का जुमला उछाल रहे हैं, उसी पार्टी का उत्तराखंड के बाहर का एक पदाधिकारी पहाड़ की लैंड क्यों और कैसे बेच रहा है। वैसे बग्गा ने अपने ट्विटर हैंडल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अपनी कवर फोटो लगाई है। जाहिर है इसके जरिए वो अपने रसूख और अपनी पहुंच की सार्वजनिक नुमाइश कर रहे हैं। उनकी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ भी अच्छी केमिस्ट्री दिखती है। अपने ट्विटर हैंडल से उन्होंने सीएम धामी के साथ क्रिकेट खेलने की फोटो भी शेयर की है। लेकिन सोशल मीडिया यूजर पूछ रहे हैं कि आखिर दिल्ली के बग्गा को पहाड़ की जमीनें बेचने की अनुमति किसने और क्यों दी, जबकि उनकी पार्टी ने तो लैंड जिहाद का हौवा खड़ा करके एक अलग ही नैरेटिव बनाया हुआ है। आपको बता दें कि उत्तराखंड में पिछले कुछ समय से सख्त भू कानून की आवाज बुलंद हुई है, खासकर तब से जब से त्रिवेंद्र सिंह रावत वाली सरकार के जरिए बीजेपी ने उत्तराखंड के भूमि कानून को लचर बना दिया था। ये साल 2018 की बात है जब त्रिवेंद्र सिंह रावत के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार ने बाहर वालों के लिए पहाड़ में जमीनों की खरीद फरोख्त की रही सही बंदिशें भी खत्म कर दी थीं। त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार ने निवेश के नाम पर उत्तराखंड में जमीन खरीद के सख्त प्रावधानों को कमजोर कर दिया था। अक्टूबर 2018 में त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार एक अध्यादेश लेकर आई, जिसके तहत किसी भी कंपनी, ग्रुप या व्यक्ति को उत्तराखंड में चुनिंदा गैर कृषि क्षेत्रों में औद्योगिक इकाइयों की स्थापना के मकसद से कृषि भूमि खरीदने की अनुमति दे दी गई थी। उन्होंने सीलिंग लिमिट से जुड़ी धारा 154 में भी बदलाव किया। धारा 154 के तहत कोई भी व्यक्ति 12.5 एकड़ से ज्यादा कृषि भूमि नहीं खरीद सकता था, लेकिन अब उसमें एक धारा 154(2) जोड़ी गई, जिसके तहत इंडस्ट्री लगाने के लिए अब कोई भी बाहरी व्यक्ति कितनी भी जमीन खरीद सकता है।
यानी त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार ने बाहरी लोगों के लिए पहाड़ों में जमीन की खरीद की जो अधिकतम सीमा थी उसको खत्म कर दिया। इससे हुआ ये दोस्तों कि अब पहाड़ की खेती की जमीनों को कोई बाहरी व्यक्ति उद्योगों के नाम पर खरीद कर उसका लैंड यूज आसानी से बदल सकता है। उससे पहले कृषि भूमि को गैर कृषि भूमि बनाने में काफी कड़े प्रावधान आड़े आते थे। ऐसे में यह समझना जरूरी है कि जिस भूमि कानून को त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बिना दांत और बिना नाखून वाला शेर बना दिया था, उसमें ऐसा था क्या? दरअसल साल 2000 में जब उत्तराखंड अलग राज्य बना तब यहाँ कोई सख्त भूमि कानून नहीं था। तो उस दौरान शुरुआत में यहाँ अंधाधुंध जमीनें खरीदी और बेची गईं। इसमें लैंड माफिया तो इन्वॉल्व था ही, राजनीति और नौकरशाही से जुड़े लोग भी लिप्त थे, तो अन्य प्रभावशाली लोग भी शामिल थे। यह चलन बढ़ने लगा तो पहाड़ से आवाज आई कि ऐसे में तो उत्तराखंड की बची खुची जमीन भी बिक जाएगी। एक बड़ा हिस्सा जंगल होने की वजह से पहाड़ की खेती की जमीन वैसे भी बहुत कम बची है। लिहाजा एनडी तिवारी सरकार ने 2003 में एक कानून बनाया जिसके तहत कोई भी बाहर का व्यक्ति जो कि खेती नहीं करता वो उत्तराखंड में 500 वर्ग मीटर से ज्यादा कृषि भूमि नहीं खरीद सकता था और उत्तराखंड का कोई भी किसान 12.5 एकड़ से ज्यादा जमीन अपने पास नहीं रख सकता था। बाद में 2008 में बीजेपी के मुख्यमंत्री भुवन चंद्र खंडूड़ी ने भूमि कानून को और सख्त किया। उस फैसले के बाद उत्तराखंड में खेती की जमीन की खरीद की 500 वर्ग मीटर की सीमा को घटाकर 250 वर्ग मीटर कर दिया गया। मतलब कोई भी बाहर का व्यक्ति 250 वर्ग मीटर भूमि ही खरीद सकता है। लेकिन इस कानून में एक बड़ा लूप होल्स ये था कि जमीन खरीद की ये सीमा उत्तराखंड के केवल नगरीय इलाकों में लागू नहीं थी। वहां आप जितनी मर्जी जमीन खरीद सकते थे। इसलिए सरकारों, नेताओं, ब्यूरोक्रेट्स और लैंड माफिया का जो गठजोड़ है उसने ऐसा किया कि चालाकी से नगरीय क्षेत्रों का विस्तार करना शुरू कर दिया। इससे हुआ ये कि नगरीय इलाके फैलते गए और चूंकि वहां जमीन खरीद पर कानून लागू नहीं होता था तो वहां की जमीनें धड़ल्ले से बेची जाती रहीं। जब त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार ने पहाड़ की जमीनों के साथ ये खेला किया तब विरोध की छिटपुट आवाजें ही सुनाई दी। साल 2021 के जून के महीने में जब मशहूर फिल्म अभिनेता मनोज बाजपेयी ने अल्मोड़ा जिले में जमीन खरीदी तो सोशल मीडिया पर खासा हल्ला मचा। हालांकि उस हल्ले की वजह मनोज बाजपेयी से ज्यादा सतपाल महाराज थे, जिन्होंने की जमीन की रजिस्ट्री कराने आए मनोज बाजपेयी के साथ अपनी मुलाकात की फोटो सार्वजनिक की। उन दिनों तीरथ सिंह रावत सीएम थे और उनको हटाए जाने की चर्चाएं बहुत तेज थीं और सतपाल महाराज को भी सीएम कैंडिडेट माना जा रहा था। लेकिन महाराज के खिलाफ उन्हीं की पार्टी के समर्थकों ने कैंपेन छेड़ दिया। वैसे मनोज बाजपेयी से पहले भी कई बाहर के फिल्म स्टार पहाड़ में जमीनें ले चुके हैं। कुमाऊं का मुक्तेश्वर तो ऐसे उदाहरणों से भरा पड़ा है। लेकिन मनोज बाजपेयी वाले प्रकरण के बाद से पहाड़ में सख्त भूमि कानून के लिए सोशल मीडिया पर जबरदस्त कैंपेन चले। लेकिन उस कैंपेन की उपस्थिति सड़क पर नहीं थी तो उसका कोई खास असर हुआ नहीं। अगर ऐसा होता तो सत्ता के गलियारों में रसूख के दम पर दिल्ली के बग्गा जैसे नेता पहाड़ की जमीनों की डील नहीं कर रहे होते। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको उत्तराखंड में चल रहे जमीनों के लूट के खेल और यहाँ के भूमि कानून के बारे में कुछ समझा पाया होगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं कर पाए तो फटाफट सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि ऐसी ज़रूरी जो जानकारियां हैं, ज़रूरी वीडियो है, मैं आप तक पहुंचाता रहूँगा। ये वीडियो देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद।